ओम शांति। अध्यात्म की हमारी श्रेष्ठ साधनाओं की सर्वोच्च स्थिति है बाप समान बनना। लोगों ने तो मान लिया कि यदि हम बहुत ज्यादा तपस्या कर लें तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे, या हम उसके स्वरूप हैं, बस वही हो जाएंगे। परंतु आत्मज्ञान के द्वारा हम जानते हैं कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती, क्योंकि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, साधनाओं के द्वारा हम अपने आध्यात्मिक स्तर को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि हम उन जैसा बन जाएं। इसी स्थिति को कहा जाता है बाप समान स्थिति। परमात्मा हमारा परमपिता है, बाप है, उसके समान स्थिति। वैसे यदि हम सोचें कि हमें बाप समान बनना है तो ये मंजिल हमें बहुत ऊंची नजर आएगी। शायद चाहे एवरेस्ट शिखर पर हमारे लिए चढ़ना सरल हो, लेकिन बाप समान बनना संभव तो है, लेकिन बहुत तपस्या का काम है। क्योंकि हमें बाप समान प्योरिटी को अपनाना होता है, बाप समान निराकारी स्थिति को प्राप्त करना होता है, बाप समान स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, निरहंकारी बनाना है। वैसे ही बुद्धि के लेवल को उसके समान करना है। तो कोई सोचे तो उसे बड़ा कठिन काम लगेगा, परंतु बाबा ने कहा तुम इसे स्वीकार करो कि मैं बाप समान हूं। रोज सवेरे उठकर अपने अंतर मन में ये संकल्प भर दो, मैं बाप समान हूं। हमारा अंतर विवेक इसको स्वीकार कर ले। फिर इस पर बहुत अच्छी तरह अपने से बातें करें। मैं बाप समान हूं, तो मेरा चिंतन कैसा होना चाहिए? मैं बाप समान हूं, तो मेरे बोल कैसे होने चाहिए? मेरे कर्म कैसे होने चाहिए? मेरी भावनाएं, मेरी दृष्टि, मेरा व्यवहार, मेरी सेवाएं, ये सब कैसी होनी चाहिए? तो अगर हम इस स्वमान का बार बार अभ्यास करें, मैं बाप समान हूं, और इस पर चिंतन करें, क्योंकि हमारे सामने बाप समान बनने का सबसे पहला सिंबल है ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से, अपने त्याग के बल से वो सर्वोच्च पद प्राप्त किया कि उन्हें नेक्स्ट टू गॉड कहा जा सकता है। श्री कृष्ण पद, नारायण पद जिन्होंने प्राप्त कर लिया, हमें उन्हें फॉलो करना है, उन जैसा बनना है। जैसे किसी बड़े कुल के बच्चे को ये याद रहता है, भाई हमारा ये कुल है, हमें ये नहीं करना है, हमारा ये कुल है, हमें ये नहीं खाना है, हमारा कुल तो ऐसा है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमारा कुल तो बहुत रॉयल है, हमें रॉयल्टी नहीं छोड़नी है। हम भी स्वीकार कर लें, मैं बाप समान हूं, साधारण नहीं, छोटा नहीं, पुरुषार्थी नहीं, निराश नहीं, बाप समान। जैसे बाबा सबको सकाश देते हैं, ऊपर से विजन बनाएं, दृश्य देखें, ऊपर बैठे हुए दोनों बाबा, बाप दादा कैसे नीचे के सभी मनुष्यों को किरणें देते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं,
जिसे हम सकाश कहते हैं, ऐसे ही मैं भी चाहे नीचे बैठकर चाहे ऊपर बैठकर सभी को सकाश दूं, क्योंकि मैं बाप समान हूं। मैं बाप समान हूं। सवेरे उठकर अपने अंतर्मन को फीलिंग दे दें, मैं तो बाप समान हूं। फिर से चिंतन करें, मुझे ब्रह्मा बाबा जैसा ही त्याग करना है, मुझे ब्रह्मा बाबा जैसी ही तपस्या करनी है, मुझे उन जैसी ही बेहद की सेवा करनी है, क्योंकि मैं उनके समान हूं। जैसे बाबा के मन में हद की भावनाएं नहीं थी, मेरा मेरा नहीं था, न केवल धन संपत्ति का त्याग कर दिया, लेकिन साधनाओं के मार्ग में जिस भी त्याग की आवश्यकता थी वो भी सब कर दिया। सबको अपना समझा, लेकिन मैं और मेरे को छोड़ दिया। सब मेरे हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। इस सुंदर स्थिति में स्थित हो गए। मैं निमित्त हूँ, करने वाला तो सर्वशक्तिवान बाबा है। बिल्कुल हल्के हो गए। तो मैं बाप समान हूँ। इस स्वमान को अपने अंदर बहुत बढ़ाएं। जैसा मेरा बाप बहुत रॉयल है, वैसे ही मुझे भी रॉयल रहना है। मुझे याद आती है एक बात, हमारे सेंटर में एक जगह एक आर्य समाजी का आगमन हुआ। वो ऐसा व्यक्ति था जो सदा ही विरोध करता था बाबा का, ब्रह्मा कुमारी का। उसके परिवार से कोई ज्ञान में आते थे। उसने सेंटर में आके सारा ज्ञान तो सुना, लेकिन वो बाबा के चित्र को देखता ही रहा और ये कहा, तुम्हारा ज्ञान कैसा भी हो, परंतु तुम्हारा बाबा बहुत रॉयल है। देखिए, उसके चित्र भी रॉयल्टी बिखेर रहे हैं। हम ऐसे बाप के बच्चे हैं, हम उसके समान हैं, हमें भी रॉयल होना है। तो इसमें केवल हम याद ही नहीं करेंगे कि मैं बाप समान हूँ, लेकिन हम कुछ चीजों को अपनी चिंतन में लाएंगे, स्वीकार करेंगे इस स्वमान को, और कुछ चीजों को चिंतन में लाएंगे। चिंतन करें सभी मेरे साथ, मैं बाप समान हूँ, तो मुझे उन जैसा ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा के मन में किसी के लिए भी अकल्याण की भावना नहीं थी। किसी को गिराने चढ़ाने के भाव उनके पास नहीं थे। मैं बाप समान हूँ, मुझे भी वैसा ही होना है। बाबा प्यार के सागर हैं, मैं उनके समान हूँ। जैसे वो सभी को निस्वार्थ प्यार बांटते हैं, कंडीशनल प्यार नहीं, अनकंडीशनल प्यार। सब मेरे बच्चे हैं, चाहे कोई कैसे भी हो, चाहे किसी के संस्कार कैसे भी हों, पर हैं तो सब मेरे ही। जैसे वो सब कोई ऊंची नजर से देखते हैं, वैसे ही मुझे भी सबको प्यार बांटना है। मैं बाप समान हूँ, मुझे बाप समान निरहंकारी बनना है। मुझे बाप समान निर्विकारी बनना है। मुझे बाप समान भविष्य के नशे में स्थित होना है। तो मुझे ब्रह्मा बाबा की तरह ही ज्ञान के चिंतन में मगन रहना है। मैं सबको सुख देने वाला हूँ, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, मैं भी सबके लिए सुखदाता हूँ। चिंतन बढ़ाएं।
मैं दाता हूँ। चिंतन से और स्वमान से हमारा स्वरूप बाप जैसा बनता जाएगा। बाबा क्षमा का सागर है। कोई भी गलती करके बाबा के पास पहुंचता था, बाबा उसकी गलती सुनते थे, बाबा उसको सांत्वना भी देते थे और बाबा उसको क्षमा करके उमंग उत्साह भी दिला देते थे। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ इसे, ये छोटी सी बात है, ये तो सबको होती है, तो बाबा को भी होती है। तो बहुत ज्यादा क्षमा भाव। हम भी बाप समान हैं, हम भी दूसरों को क्षमादान देंगे। ये नहीं किसी ने कुछ गलती की और हमने उसकी गलती को चित्त पर रख लिया। बाबा किसी की गलती को कभी भी अपने चित्त पर नहीं रखते थे। सोचो, भगवान ऊपर बैठकर किसी के दोष देखकर उसके दोष चित्त पर रख ले कि ये तो है ही ऐसा, तो उसका क्या होगा? वो ऐसा ही रह जाएगा। उसके इस अवगुण पर स्टैंप लग जाएगी, भगवान की स्टैंप, कि ये तो ऐसे ही हैं। वो चाहते हुए भी अपने को बदल नहीं सकेंगे। हम भी बाप समान हैं। हम भी दूसरे की कोई भी कमी देखकर उसे क्षमा करेंगे, न कि अपने चित्त में ये भावना संभालेंगे कि ये तो हैं ही ऐसे, ये बदलने वाले नहीं हैं। हमारे ऐसे संकल्प दूसरी आत्माओं के लिए श्राप बन सकते हैं। इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है। हम तो बाप की तरह कल्याणकारी हैं। जैसे बाबा के मन में किसी के लिए भी अकल्याण की भावना नहीं उठती, वैसे ही हमारे मन में भी किसी के लिए अकल्याण की भावना, गिराने की भावना न उठे। ये हमारी बाप समान स्थिति है। हम ये स्वमान अपने को दें, मैं बाप समान हूं। देखें, याद करें, ब्रह्मा बाबा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आई बेगरी पार्ट की। खाने को कुछ नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया, पैसा नहीं रहा, आज रात को खा लिया तो कल सवेरे क्या खाएंगे ये कुछ पता नहीं। सोचे आपके सामने यदि ऐसी परीक्षा आ जाए तो मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। लेकिन बाबा था बेगमपुर का बादशाह, मुख पर भी यही बोल थे, जिसके सब बच्चे हैं वो स्वयं ही खिलाएगा। वो सबका ध्यान स्वतः ही रखता है। और देखने में ये आया कि वैसा ही होता रहा, रोज भोजन मिलता रहा। मैं बाप समान हूं, मुझे भी अपने को ऐसा ही अचल अडोल बनाना है। याद करें, मैं बाप समान हूं। बाबा की दृष्टि सबके लिए कैसी है, बाबा की पवित्रता सबके लिए कैसी है, बाबा के अंदर में समाई हुई सबके लिए शुभ भावनाएं कैसा प्रभाव रखती हैं। मुझे भी अपने को वैसा ही बनाना है। कैसे बाबा न्यारे और प्यारे रहे, प्यार बांटते रहे, सब उनको बहुत प्यार करते रहे, परंतु वो सबसे न्यारे भी रहे, इसलिए वो महान योगी बन गए। तो हम बाबा जैसा त्याग करेंगे, हम बाबा जैसी तपस्या करेंगे। दोनों स्वरूप हम अपने सामने ले आए। बाबा के कमरे में हम जाते ही हैं, बाबा हमारे सामने बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं। बाबा का पोज ही तपस्वी पोज है।
उनको देखकर हम संकल्प करें, मुझे इन जैसा ही महान तपस्वी बनना है। फिर ऊपर को देखें तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा ऊपर बैठकर भी सभी को अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दे रहे हैं। मैं बाप समान हूं, मुझे भी ऊपर बैठकर ऐसे ही सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने हैं। इससे जग का कल्याण होगा। तो हम सभी इस सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के लिए इस स्वमान को भी स्वीकार कर लें, बिल्कुल दिल की गहराई से। फिर से ध्यान दें, ऐसा ना हो कि हम विचार करें, हम इस स्वमान को अपनी स्मृति में लाएं कि मैं बाप समान हूं, और हमारा अंतर विवेक इसको रिजेक्ट करने लगे कि नहीं, तुम बाप समान कहां हो, तुम तो कभी बाप समान बन भी नहीं पाओगे। बहुतों के पास ये बहुत निगेटिव फीलिंग हो गई है। बहुतों ने अपने को ऐसा समझा दिया है, स्वीकार कर लिया है कि हम कभी बाप समान नहीं बन सकते। बाप समान तो केवल अश रतन बनेंगे या विजयी रतन बनेंगे। ये गलत संकल्प हमारे उमंग उत्साह को नष्ट कर देता है। हमें तो संपूर्ण विश्वास के साथ ये मान लेना है, मैं बाप समान हूं, बड़ा हूं। मैं बाप समान हूं तो मुझे सभी छोटों को देना है, प्यार भी देना है, तो अपनी अच्छी गाइडेंस भी देनी है, उनको सांत्वना भी देनी है, तो उनको मदद भी करनी है। तो बाप जैसी तपस्या हम करेंगे। एक और विजन हम बनाएं, मैं कैसा बाप समान हूं। हमारे एक और ऊपर ब्रह्मा माँ है, दूसरी ओर ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा है। हमें उन दोनों के समान बनना है। ब्रह्मा माँ हमें शीतलता के वाइब्रेशंस दे रही है, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा हमें शक्तियों के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। हमें इन दोनों जैसा बनना है। हम हैं, हम दोनों संकल्प करेंगे इस स्वमान में, मैं बाप समान हूं और मुझे बाप समान बनना भी है, क्योंकि ये मंजिल सर्वोच्च है। इसे यूं ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम अपने से थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करेंगे, ताकि हम अपनी तपस्या के बल से अपने चित्त को बाबा जैसा निर्मल कर दें। बाबा का दृष्टिकोण, ब्रह्मा बाबा का दृष्टिकोण, उनकी भावनाएं अपने विरोधियों के लिए भी कितनी सुंदर थी। इसके कई उदाहरण उनके जीवन काल में देखे गए। एक विशेष संप्रदाय के लोग बाबा का और इस ज्ञान का बहुत विरोध करते थे। जब बहनें सेवा स्थानों पर गई तो उन्हीं लोगों की ओर से अधिकतम विरोध का सामना बहनों को करना पड़ा। बहनें जब बाबा को लिखती थी तो बाबा का एक ही उत्तर होता था, बच्चे ये सब भी बाबा के बच्चे हैं, तुम इनके लिए शुभ भावनाएं दो, बहुत प्यार से इन्हें ज्ञान समझाओ। और परिणाम यह होता था कि उनमें से ही कई उनके बच्चे ज्ञान मार्ग पर चलने लगे। उनको ऐतराज होता था, उनको आश्चर्य होता था कि ये लोग हमारी संतानों को आकर्षित कर रहे हैं, पर ये आकर्षण शुभ भावनाओं के कारण था। दूसरी घटना जो बहुत प्रसिद्ध हुई, एक अखबार में बाबा के विरुद्ध बहुत कुछ डाल दिया गया। अब अखबार में पत्रकारों को
कभी कभी सत्यता का ज्ञान नहीं होता और वो इधर उधर से कुछ भी सुनकर उसको डाल देते अखबार में। लोग पढ़ते हैं और वो सोचते हैं ये सब ऐसे ही होंगे। बहुत कुछ गिलानी की बातें लिख दी। बाबा को पेपर भेजा गया और बाबा को कहा गया कि इनके विरुद्ध हमें कोर्ट की कार्रवाई करनी चाहिए, मानहानि का केस इन पर करना चाहिए। परंतु बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये सब तो बाबा के बच्चे हैं, ये आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक ठीक समझ ही लेंगे। और एक बहुत अच्छी बात कही, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो निंदक को मित्र बना लिया। ये बात जब उनके कानों में गई, अखबार वालों के, एडिटर के और मालिक के, तो उन्होंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की, क्षमा मांगी और महसूस किया कि इनका बाबा बहुत महान व्यक्ति है। तो चले हम सब भी बाप समान स्थिति की ओर, हमें संसार को देना है। ऐसा समय आ रहा है जब संसार के अनेक लोग हम में बाबा के स्वरूप का दर्शन करेंगे और ये काम उन्हीं आत्माओं के द्वारा हो सकेगा, उन्हीं तपस्वियों के द्वारा हो सकेगा जिन्होंने लंबा काल अपने को बाप समान के स्वमान में स्थित किया होगा। बहुत प्रैक्टिकल स्वमान है, इस पे चिंतन करके स्वयं के अंदर उन सभी महानताओं को लाया होगा जो बाबा में थी। तो हमारे इस साधारण स्वरूप में लोग बाबा को देखेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे। हमें बाप समान बनकर संसार की पालना करनी है, संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने हैं। तो रोज बहुत अच्छी तरह अभ्यास करें, मैं बाप समान हूँ। ओम शांति।